हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैडी मैथ क्लासेस। तो अब जो हम ना नेक्स्ट बात करने वाले हैं हमारे पास वो है एक्सरसाइज, और जो एक्टिविटी मेरे पास है 1.4 है। तो एक्टिविटी 1.4 के अंदर जो हम जो अगली बात करेंगे, देखो इससे पहले मैंने 1.1 है, 1.2 है, 1.3 करा दिए। अब जो मेरे पास 1.4 है, और जब तुम ये वीडियो देख रहे हो सकता है मैंने इसकी आगे की एक्टिविटी भी मतलब कि इसकी रिकॉर्डिंग वगैरह बना दी है। तो एक बार जाके चेक कर लेना मेरा यूट्यूब चैनल पे, सिंपल तुम्हें सर्च मारना है मैडी मैथ क्लासेस, और उसके बाद से वहीं पे तुम्हें चैनल पे जाके प्लेलिस्ट पे जाना है और चेक कर लेनी है, ठीक है। तुम्हें आसानी से सारे मिल जाएंगे। तो अब हम जो अगली बात करते हैं, मेरे पास ये जो एक्टिविटी है, ठीक है, इस एक्टिविटी के अंदर क्या कह रहा है भाई। देखो जो मेरे पास एक्टिविटी 1.4 है ना भाई, एक्टिविटी 1.4 के अंदर जो मेरे पास उसने बता रखा है, सबसे पहले कह रहा है कि मेरे पास कह रहा है टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड टू, हाँ देखो क्या है कि हमें क्या करना है, लेना है स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। क्या करना है हमें, स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड लेना है। उसके बाद क्या करना है, और क्विक लाइम इन बीकर, ठीक है भाई। क्विक लाइम का मतलब है ना, एक तरीके से मान लो इसको वैसे हिंदी में बुझा हुआ चूना बोलते हैं, मतलब कि हमें एक तरीके से चूना लेना है, ठीक है, चूने का पानी लेना है इन बीकर, मतलब कि एकदम मान लो नॉर्मल पानी लेके चलना है, हल्का सा चूने वाला पानी लेके चलना है इन अ बीकर। फिर स्लोली ऐड वाटर टू दिस, उसके अंदर ना हल्के हल्के बहुत ही आराम से ना उसके अंदर पानी डालो, उसके अंदर बहुत ही आसानी आराम से, मतलब कि किनारे पे टच करके फिर पानी डालो, मतलब एकदम झटके नहीं लगने चाहिए, मतलब कि उसमें डालते ही वो क्या है कि उसमें हल्के से भी छींटे उड़ने नहीं चाहिए। उसके बाद क्या, टच द बीकर एज शोन इन फिगर 1.3, और भाई तुम्हें फिर करना है डालने के बाद ना, जिस तरीके से इस वाली फिगर में जो मेरे पास फिगर 1.3 है, जिस तरीके से इसके अंदर इसे टच किया हुआ है ना भाई, तुम्हें भी सेम तरीके से टच करना है इसको। फिगर डू यू फील एनी चेंज इन टेम्परेचर, तो भाई कह रहा है कि बताओ तुमने इसके टेम्परेचर में कुछ फील चेंज किया, मतलब कि जो चेंज फील किया कि नहीं किया। ये जो मेरे पास ये जो एक्सपेरिमेंट किया है कि पहले देखो बीकर लिया था, बीकर के अंदर क्या किया है, और उसमें वाटर डाल रखा है, उसमें कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो डाला हुआ है। तो तुम्हें सिंपल क्या करना, देखो या तो नॉर्मल सा वाटर ले लो, इसमें पास क्या है कि, या फिर तुम कैल्शियम ऑक्साइड ले लो। तो अब हम बात करते हैं, देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि सबसे पहले कह रहे कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट रिएक्ट वर्जियसली विद विद वाटर टू प्रोड्यूस लाइम। देखो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो कैल्शियम ऑक्साइड है ना, वो क्या करता है, बहुत ही स्पीड में रिएक्ट करता है, बहुत ज्यादा स्पीड में, मतलब कि तुरंत रिएक्ट करना शुरू कर देगा। और किसके साथ भाई, विद वाटर। और फिर क्या प्रोड्यूस करेगा, प्रोड्यूस मेरे पास है साल्ट लाइम प्रोड्यूस करेगा भाई, मतलब कि ना एक तरीके से मान लो जो चूना है ना उसको प्रोड्यूस करते हैं मालूम, जिसको हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस करना शुरू कर देगा भाई। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एसिड की फॉर्म में आ जाता है, ये मान के चलो। अच्छा किसी के भी लास्ट में, मतलब कोई भी मेरे पास कोई एलिमेंट लिखा है तो उसके लास्ट में अगर हाइड्रोक्साइड लिखा हुआ है, कोई मेरे पास एलिमेंट है, अगर उसके लास्ट में हाइड्रोक्साइड लिखा हुआ है तो तुम्हें क्या समझ जाना भाई, एक टाइप का बेस है वो मान लो, ठीक है। और अगर मेरे पास हाइड्रोजन लिखा हुआ है ना, तो उसे तुम क्या समझना है, उसे एसिड समझना है। और अगर किसी के लास्ट में मेरे पास क्या है, हाइड्रोक्साइड लिखा हुआ है, तो मैं क्या समझना है, वो बेस है। तो वैसे बेस, ये सब एसिड और बेस ना तुमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा होगा। तो अगला देखो, तो अगर ये कैल्शियम ऑक्साइड है, वो बहुत ही स्पीड में रिएक्ट करता है वाटर के साथ, और क्या प्रोड्यूस करता है भाई, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और रिलीजिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। और फिर क्या करता है भाई, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करता है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि जैसे मेरे पास क्विक लाइम, ठीक है, क्विक लाइम मेरे पास, इसको हम बोल सकते हैं कैल्शियम ऑक्साइड है। कैल्शियम ऑक्साइड जैसे मेरे पास ना रिएक्ट करता है वाटर के साथ, तो क्या बनाता है मेरे पास वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, और फिर जाके साथ में हीट भी प्रोड्यूस करता है, ये चीज है, ठीक है। अब सुनो, अब इसके बाद अगली बात करते हैं। अच्छा अगर ना तुम्हें, अगर एग्जाम में ऐसा लगता है, फिर जो कोई सा भी क्वेश्चन है, अगर तुम्हें ऐसा लगा ना कि हमें इस एक्टिविटी से क्वेश्चन आया है, अगर तुम्हें कभी भी लगता है कि इस एक्टिविटी से क्वेश्चन आ गया, देखो वैसे इस एक्टिविटी में है क्या, सिंपल सा बता रखा है, हमें करना है, लेना है स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और उसको वाटर के अंदर मिलाना है, ठीक है। फिर वही कह रही है स्लोली ऐड वाटर टू, इसमें क्या पानी मिलाना है। तो इसमें वही कह रहा है कि भाई फिर तुम टच करके देखो कि क्या हुआ है, और डू यू फील एनी चेंज इन टेम्परेचर। तो मेरे पास क्वेश्चन में ये लिखा आएगा कि हमने कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर वाटर को मिलाया है, तो उससे भाई क्या, मतलब कि इस रिएक्शन में हुआ क्या है। तो सिंपल सा देखो, तुम ना यहाँ से इतना ले सकते हो, ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक है ये, और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक, इतना तुम ले सकते हो आसानी से। इससे ले दोगे तो भी तुम्हें ना मार्क्स, मतलब कि आधे तो मिल जाएंगे, पूरे नहीं मिलेंगे लेकिन आधे मार्क्स आराम से मिल जाएंगे। उसके बाद सुनो, कह रहे कि इन दिस अबव एक्टिविटी, जो मेरे पास एक्टिविटी 1.4 है, ठीक है। तो अगर तुम इसको भी लिख देते ना तो भी तुम्हारा आंसर आसानी से आ जाएगा। कह रही इन दिस अबव एक्टिविटी 1.4 व्हेन,
कैल्शियम ऑक्साइड जो CaO है, कैल्शियम ऑक्साइड मेरे पास क्या है कि, या फिर दूसरा मेरे पास है क्विक लाइम रिएक्ट विथ H2O, इसको वाटर बोलते हैं, हाइड्रो मतलब कि मेरे पास जो H2O ना वाटर है, हमारे पास हाइड्रोजन ऑक्साइड है, कह रहे कि देन इट प्रोड्यूस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, फिर क्या करता है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस करता है, ठीक है, और इसको हम बोलते हैं साल्ट क्लाइम भी बोलते हैं। ऑल्सो द हीट इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग दिस रिएक्शन। तो अगर ना ये रिएक्शन आ गई तो तुम ना यहाँ से लेके यहाँ तक अगर पूरा लिख देते ना, तो यहाँ से नहीं, तुम्हें एक्टिविटी नहीं लिखनी, बस इतना लिख दोगे, यहाँ से लेके यहाँ तक तुम अगर इतना लिख देते हो तो तुम्हें इसमें से फुल मार्क्स मिल जाएंगे आसानी से। इसे लिख दो, और उसके बाद तुम्हारे पास ये जो मैंने अभी ये जो बताया ना, ये यहाँ से ये सारा सारा ये इस वाले एक्टिव जो मेरे पास ये रिएक्शन है, इस वाले रिएक्शन को लिख दो, तो ये तुम्हें क्या फुल मार्क्स मिल जाएंगे आसानी से। फिर अब ना जो छोटे मोटे क्वेश्चन बनते हैं हम उसको ट्राई मारते हैं, और क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। सबसे पहला मेरे पास क्वेश्चन है कि व्हाट इज कैल्शियम ऑक्साइड। भाई देखो, ऑल्सो नोन एज बुझा हुआ चूना, हमारे पास इसको बुझा हुआ चूना बोलते हैं हिंदी में, ऑल्सो कॉल्ड बर्न्ड लाइम, ठीक है, हमें क्या है इसको भाई बर्न्ड लाइम बोलते हैं इसको। फिर अगला है व्हाट इज क्विक लाइम। क्विक लाइम क्या होता है भाई, तो कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्या बोलते हैं, क्विक लाइम बोलते हैं। अगला मेरे पास है कि व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इज दिस, भाई किस टाइप का रिएक्शन है। देखो अगर तुमने जो भी है इस चैप्टर की थ्योरी पढ़ी और टाइप ऑफ रिएक्शन पढ़े तो उसमें तुम्हें पता लग जाएगा। मेरे पास दिस इज अ टाइप ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। भाई एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों है, बिकॉज इट्स प्रोड्यूसिंग हीट। भाई किसी भी रिएक्शन के अंदर अगर हीट प्रोड्यूस होता है, कोई भी रिएक्शन है अगर उसके अंदर हीट प्रोड्यूस हो रहा है, तुम्हें क्या समझ जाना मेरे पास क्या है वो, एक टाइप का एक्सोथर्मिक रिएक्शन। देखो हीट हो या फिर हाइड्रोजन गैस हो, बात एक ही पड़ती है, क्योंकि हीट ना इक्विवेलेंट होता है हाइड्रोजन गैस के, ये चीज है। अगला कह रही व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वाटर। भाई बता रखा मैंने हाइड्रोजन ऑक्साइड होता है, भाई तो बहुत बार बता रखा है कि जो वाटर है इसका फॉर्मूला क्या होता है, हाइड्रोजन ऑक्साइड होता है। अगली बात करते हैं यहाँ पे, कह रही कि व्हाट हैपेंड व्हेन कैल्शियम ऑक्साइड, क्या होता है जब कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विथ हाइड्रोजन ऑक्साइड, मतलब कि पानी के साथ। क्या होता है जब ना जो मेरे पास कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड को जब हम रिएक्ट करते हैं पानी के साथ उस टाइम होता क्या है, ठीक। तो उसके बाद या फिर क्वेश्चन अगला देखो, या तो इतना क्वेश्चन लिखा हुआ आएगा या फिर और क्वेश्चन क्या लिखा हो सकता है इसके बदले। देखो या तो आपके पास यहाँ से यहाँ तक क्वेश्चन लिखा व्हाट हैपेंड व्हेन कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर। देखो या तो क्वेश्चन ऐसा लिखा हुआ आएगा, या फिर मेरे पास क्वेश्चन लिखा है व्हाट हैपेंड व्हेन क्विक लाइम रिएक्ट विद वाटर, ऐसा लिखेगा। अच्छा भाई कभी कभी ना वाटर के बदले स्टीम लिखा हुआ था, इसके ब्रैकेट में ना यहाँ पे साइड में लिख लो स्टीम भी लिखा हुआ आ सकता है, ठीक है। जो मेरे पास क्या है कि जो क्विक लाइम है, यहाँ पे जो मेरे पास वाटर लिखा है ना, वाटर के बदले तुम्हारे पास कभी कभी स्टीम भी लिखा हुआ आ सकता है आसानी से। तो इसका आंसर मेरे पास देखो सिंपल सा ही है, कह रहे कि व्हेन कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम जो कैल्शियम ऑक्साइड इसको क्विक लाइम बोलते हैं, जब कैल्शियम जो ऑक्साइड है जब मेरा रिएक्ट करता है, देखो क्वेश्चन में आंसर मेरे पास है कि व्हेन कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर, जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करता है ना तो भाई क्या करता है, टू फॉर्म अ न्यू कंपाउंड, और भाई वो कोई सा न्यू कंपाउंड फॉर्म करता है, उसे जो कंपाउंड बना उसे बोलते हैं साल्ट लाइम बोलते हैं। और भाई इसके बाद क्या है, इसके साथ में ना हीट भी प्रोड्यूस होता है इसके साथ। अगला मेरे पास है कि व्हाट आर कॉम्बिनेशन रिएक्शन। भाई एक ना इसको समझ आओ कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है। सिंपल सी बात बोलो कि जब भी मेरे पास है कि कोई सा भी दो एलिमेंट मिलके एक नया एलिमेंट बना दे, कोई भी दो एलिमेंट मिलके एक नया कोई कंपाउंड बना देना, तो उसे हम क्या बोलते हैं भाई, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलेंगे। तो सिंपल मेरे पास है करेगी सच रिएक्शन इन विच सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म, एक कोई सिंगल प्रोडक्ट बन जाता है। जैसे मेरे पास इसका एग्जांपल समझो, एक मेरे पास यहाँ पे है, ठीक है, दूसरा मेरे पास ऑक्सीजन, देखो एक कार्बन है, ठीक है, तो जो मेरे पास सॉलिड है, दूसरा मेरे पास ऑक्सीजन है गैस, तो क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, ठीक है। तो हमें क्या समझना है कि कभी भी अगर हम, देखो हमें बात समझ चलनी है कि कभी भी अगर हम क्या करते हैं, कोई से भी दो एलिमेंट को कोई सा दो एलिमेंट आपस में रिएक्ट करे और एक न्यू प्रोडक्ट बना दे, किसी एक नई चीज को बना दे, उसे हम क्या बोलते थे भाई, वो हमारे पास क्या होता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है। तो कह रही सच रिएक्शन इन विच अ सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड फ्रॉम टू और मोर रिएक्टेंट। भाई किससे बनता है, किसी भी दो या उससे ज्यादा रिएक्टेंट। भाई रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड बताओ क्या होता है। देखो जो मेरे पास इस साइड के जो हिस्सा होते हैं ना, इसको हम बोलते हैं रिएक्टेंट साइड, और जो मेरे पास इस साइड का हिस्सा होता है हम उसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट साइड बोलते हैं, ठीक है। अब सुनो, तो भाई कह रहे कि
इसका आंसर मेरे पास था कि मतलब जो क्वेश्चन हमारे पास था वो कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है, तो सिंपल सा बोलेंगे सच रिएक्शन इन विच सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड फ्रॉम टू और मोर रिएक्टेंट इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। भाई इतनी बात ध्यान रख के चलनी है। उसके बाद जो मेरे पास ना एक अगला क्वेश्चन है कि राइट सम मोर एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जब भी हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल लिखते हैं ना, कुछ नहीं करना होता, मैं इसमें सिंपल किसी भी दो एलिमेंट को ले लो, एक नए प्रोडक्ट को बना दो, लेकिन सही होना चाहिए, नहीं कि तुम कुछ भी बना दो। जैसे मेरे पास यहाँ पे है कि मैंने यहाँ पे हाइड्रोजन के दो एटम्स लिए, ठीक है, और यहाँ पे ऑक्सीजन के भी दो लिए, तो मेरे पास यहाँ पे क्या बन गया, हाइड्रोजन ऑक्साइड एक लिक्विड बन गया है। तो देखो भाई, इसमें से अगर हम सिंपल से, तुम्हें एग्जाम में अगर क्वेश्चन आते हैं तो तुम्हें लगता है कि हाँ भाई एक्टिविटी 1.4 का क्वेश्चन आया और तुम्हें कुछ पता लग जाएगी क्या लिखना है। देखो मैंने बता दिया कि सबसे पहले ना तुम्हें यहाँ से लेके यहाँ तक लिख देना है, ठीक है। अब ये बताया देखा मैंने, मतलब कि तुम्हें यहाँ से पहले यहाँ तक लिख, उसके बाद उसके जो नीचे का यार पार्ट है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक का ये सारा सारा हिस्सा लिख दो। अगर तुम इतना कर देते हो तो भाई मैं गारंटी दे रहा हूँ कि इस वाले एक्टिविटी में से तुम्हारे मार्क्स ना बिल्कुल भी कटेंगे नहीं, ठीक है, पूरे के पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। और अगर तुम चाहते हो भाई तुम्हें अगर ना एग्जाम में और ज्यादा अच्छे मार्क्स लेना, तो जो भी डायग्राम वगैरह ना उन सबका थोड़ा ना बनाना सीखो, जितने भी डायग्राम वगैरह बनते हैं उन सबको थोड़ा बनाओ, तो भाई काफी ज्यादा अच्छे मार्क्स मिलने के चांस होते हैं। तो भाई उसके बाद जितने भी इसका क्वेश्चन आंसर है साथ साथ नोट डाउन कर लेना, फिर देखते हैं इसका जो अगली एक्टिविटी है उसके अंदर क्या क्या है।